वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 6.5 एक्सरसाइज में से सम नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो गिवन फंक्शंस हैं इनका ना ही तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। ठीक है, तो हम अपना रूल अप्लाई करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि क्या हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है। तो सबसे पहले एफ एक्स हमें दिया गया है सम नंबर 1 में, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी सेम आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल था। तो हमारा अगला स्टेप इसमें क्या रहता है कि हमें डेरिवेटिव को करना है इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ई रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपको ध्यान से देखना है कि हम x की वैल्यू क्या रखें कि इसका आंसर ज़ीरो आ जाए। देयर इज़ नो सच वैल्यू ऑफ x जो कि हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हो ताकि इसका आंसर ज़ीरो आ जाए। जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं उनका आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आता, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, सो विच इम्प्लाइज दैट देयर इज़ no such value of x, so which implies that f dash x is not equal to 0 for any value of x, means that कि अब इसका डेरिवेटिव कभी भी जीरो ही नहीं हो रहा। सो इसका मतलब इसमें ना ही तो कोई मैक्सिमा का पॉइंट आएगा ना ही कोई मिनिमा का पॉइंट आएगा। सो विच इम्प्लाइज दैट इट हैज़ नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा। ठीक है, तो सिंपल सा काम है, हमें सिर्फ यही चेक करना था कि डेरिवेटिव इक्वल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हम देखते हैं, दैट इज जी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स इज आल्सो ऑलवेज इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कभी भी 0 नहीं हो सकती एक्स की किसी भी वैल्यू पर। और आल्सो जी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें ये भी बात करते कि डेरिवेटिव 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बट फंक्शन भी 0 पर डिफाइन ही नहीं होता, 0 इसकी डोमेन में ही नहीं होता वैल्यू। ठीक है, log x की डोमेन क्या रहती है, हमेशा log x फंक्शन की डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, सिर्फ हम इसमें पॉजिटिव वैल्यूज यूज कर सकते हैं। सो इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट पर। सो Therefore it has no maxima और no minima। आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इस फंक्शन में भी ना ही तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा, बिकॉज इनके डेरिवेटिव्स ही 0 नहीं बनते किसी भी पॉइंट पर। ऐसे ही हमारा थर्ड सम अब हम देखते हैं कर। सो एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डेरिवेटिव करें सबसे पहले एच डैश एक्स, इट गिव्स अस द 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमें इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 कर देखना है। इसको हम करते हैं 0, सो विच गिव्स अस द 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो यही कोशिश करनी है कि हम इसके फैक्टर बना लें, बट वो यहाँ पर नहीं बन रहे, तो हम इस पर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उससे भी पहले, ठीक है, अगर तो इसकी मिडल टर्म की यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती तो हमारा इजी हो जाता काम, बट हमें इस पर अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं पहले डिस्क्रिमिनेंट सोल्व कर देखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 4 माइनस 12 यानी कि माइनस 8। सो d इज लेस देन 0 विच इम्प्लाइज दैट नो रियल रूट्स। तो इसके कोई भी रियल रूट्स ही नहीं होंगे। सो विच इम्प्लाइज दैट एच डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। सो देयरफॉर नो मैक्सिमा नो मिनिमा।
ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में हमारा क्या प्रूफ हो रहा है कि डेरिवेटिव ही जीरो नहीं बन रहा एक्स की किसी भी रियल वैल्यू पर। सो देयरफॉर ये सभी फंक्शंस में कोई मैक्सिमा या कोई मिनिमा का पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 4। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में क्या है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पर एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कर जो भी इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सभी हमें सोल्व कर लेने हैं। फिर इंटरवल के एंड पॉइंट्स को साथ में इंक्लूड कर उन सभी पर हमें फंक्शन की वैल्यूज को चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ द सम नंबर 1। ठीक है, एफ एक्स दिया है एक्स का क्यूब, डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, इट बिकम्स 3x स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 यानी कि 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर बन चुका है एक क्रिटिकल पॉइंट। और इससे अलावा हमें इंटरवल के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं यानी कि -2 और 2 उनको चेक करना है। नाउ कौन कौन सी वैल्यूज हैं x की, 0, -2 और 2, इन सभी पर हमें फंक्शन की वैल्यू सोल्व करनी है। तो ये हमारे बन जाएंगे 3 पॉइंट्स जिन पर के एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है। 2 तो ऑलवेज इंटरवल के एंड पॉइंट्स होंगे और बाकी के आपको जो भी फंक्शन दिया है उसके डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट कर वहां से सोल्व कर लेनी है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 करते हैं। एफ ऑफ 0 यहाँ पर लगाएंगे, वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। एफ ऑफ द -2 पुट करते हैं, -2 का क्यूब यानी कि -8 आ जाएगा। और एफ ऑफ 2 करेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। सो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 8 एट x इज इक्वल टू 2 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, -8 एट x इज इक्वल्स टू -2। तो ये इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर ही हमें आंसर मिल गया है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंसर वहीं पर मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट नंबर 1। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। रूल तो सेम रहेगा, सेम टू सेम। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोज एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हमें करना है डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, कोज एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बन जाएगा, ये दूसरी तरफ जाएगा। सो इसको डिवाइड करेंगे, सो दिस बिकम्स द tan x इज इक्वल टू 1। अब देखिए tan x है इक्वल्स टू 1, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले तो वैल्यू हो सकती है π/4। अब इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो गिवन इंटरवल में है या नहीं है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगली इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई प्लस थीटा। ठीक है, इससे आगे ऐसे ही अप टू सो ऑन होता रहेगा 2π प्लस थीटा। बट हमारा इंटरवल क्या है यहाँ पर, 0 टू पाई। तो 0 टू पाई में ओनली यही एक वैल्यू आएगी, ओनली π/4। ये वैल्यू इंटरवल से बाहर जा रही है, सो वी टेक ओनली दिस पॉइंट। सो x इज इक्वल्स टू 0, पाई एंड π/4। ये हमारे 3 गिवन पॉइंट्स हैं जिन पर के हमें एफ एक्स की वैल्यू को सोल्व कर देखना है। एफ एक्स है हमारा साइन एक्स प्लस कोज एक्स। अब हमें इन पर वैल्यूज को सोल्व करना है। सबसे पहले सोल्व करते हैं एफ ऑफ 0। 0 पुट करेंगे, साइन 0 प्लस कोज 0, साइन 0 0 कोज 0 1। फिर हम पुट करते हैं पाई, साइन पाई 0 कोज पाई -1, तो ये बन गया -1। फिर हम लगाएंगे एफ ऑफ π/4। ठीक है, π/4 यूज करते हैं अब। सो साइन π/4 प्लस कोज π/4, साइन π/4 1/√2, कोज π/4 इज आल्सो 1/√2। दोनों को ऐड करेंगे 2/√2, रैशनलाइजेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ।
सो द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एट द पॉइंट π/4, ये आपको रिटर्न में एक्सप्लेन करना है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज द -1 एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू π। ये दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इसके 2 पार्ट हो गए। इसका थर्ड पार्ट हमने ऑलरेडी उस वीडियो में सोल्व किया हुआ है, ये आप लोगों ने वहाँ से देखना है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको इसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की जो हमने अलग से क्लास बनाई हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको देखना है। हम इसका अब करते हैं फोर्थ पार्ट, f' करें डेरिवेटिव, सो 2 आ जाएगा आगे x माइनस 1, 3 का 0, सो दिस बिकम्स 2 इंटू x माइनस 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस बिकम्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल टू 1। अब आपको ध्यान से देखना है कि इंटरवल में भी एंड पॉइंट यही है, तो हमारा ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, तो वी हैव ओनली 2 वैल्यूज ऑफ द x -3 एंड 1। ठीक है, तो हमें अब इसी पर ही f की वैल्यूज सोल्व करनी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं -3 पर, इस पर देखते हैं -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, -4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 3 दैट इज द 19। ऐसे हमें सोल्विंग कर लेनी है 1 पर तो बन जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, ये बन गया 0 और ओनली 3। सो दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम और गिवन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी क्रिटिकल पॉइंट है वो आपके इंटरवल के एंड पॉइंट के साथ ही मैच कर जाए, दिस इज, ये भी हो सकता है इसमें केस। ओके, सो दिस इज द सम नंबर 5th। ठीक है, और तो आपका 4th एंड 5th सम भी यहाँ पर अब कंप्लीट हो गए हैं। तो प्लीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स को साथ साथ में सोल्व करते जाएं। ठीक है, आगे देखते हैं सम नंबर 6th काफ़ी इजी है। स्टेटमेंट रीड करें, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय दिस वन। हमें कोई इंटरवल यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमें ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स को ही सोल्व करना है। सो हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी कंपनी को हो सकता है फ्रॉम दिस प्रॉफिट फंक्शन। सो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं डेरिवेटिव, px फंक्शन दिया है तो हम p' सोल्व करेंगे। इसका आ जाएगा 0, 41 का -72 -2 इसके साथ मल्टीप्लाई 36x। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट -72x -36x इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर x नहीं आएगी। ठीक है, सो दिस बिकम्स द 36x इज इक्वल्स टू द -72 एंड x इज इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू हमने सोल्व कर ली है, -2 ओनली 1 पॉइंट है। अब हमें इस पॉइंट पर ये चेक करना है कि ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है या फिर लोकल मिनिमा का पॉइंट है। सो p" फाइंड करेंगे, डबल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने वाले हैं हम। इसका होगा डबल डेरिवेटिव, -72 का 0 और इसका आ जाएगा -36। सो दिस इज ऑलवेज न, इसका तो हमेशा ही साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो विच मीन्स दैट एट x इज इक्वल्स टू -2 p" इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज पॉइंट ऑफ, क्या होगा, जब डबल डेरिवेटिव का साइन आ जाए नेगेटिव, सो इट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, सो ये हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर इसके साथ इंटरवल दिया होता तो हम इस पॉइंट को और इंटरवल के एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर सभी पर वैल्यूज फाइंड करते, बट यहाँ पर कोई इंटरवल हमें नहीं दिया गया, सो ओनली 1 पॉइंट है। इसी पर अब हमें मैक्सिमम वैल्यू सोल्व कर देनी है, p ऑफ द -2। यहाँ पर लगाते हैं वैल्यू 41 -72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर दें, इसका आंसर जो भी आएगा +144 एंड माइनस ये बन जाएगा 4 इंटू 18 दैट इज 72। इसका आपको सोल्व कर देना है आंसर, वो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -2। तो ऐसे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ये, जिसके साथ कि हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था सम नंबर 6th। ऐसे ही सेम हमारा चलेगा सम नंबर 7th। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है,
फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, सो नाउ ये हमारा हो गया, मान लीजिए fx आपको लिख लेना है, लेट fx इज इक्वल टू दिस वन। सबसे पहला स्टेप डेरिवेटिव करेंगे, 3 इंटू 4 बन जाएगा 12x क्यूब, 3 इंटू 8 24 एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 12 24x एंड माइनस 48 और इसका बन गया 0। ठीक है, ये हमने सिंपली डेरिवेटिव किया है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो हम उसे सबसे पहले उसकी हम करते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इन सभी में से कॉमन आ रहा है 12 एक्स क्यूब, यहाँ पर बच गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस बच गया यहाँ पर 4। अब देखिए, अब हमारे पास है क्यूब। जब भी आपके पास कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो आपको उसका एक रूट जो है वो आपको खुद यूज कर देखना होगा कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं। बाकी के 2 रूट्स बाद में हम लॉन्ग डिवीजन के साथ सोल्व करते हैं। बट ये जो इक्वेशन है ये हमें काफ़ी सिंपल फॉर्म में दी गई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा एक्स माइनस 2, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, और दोनों साइड पर सेम ब्रैकेट खुद ब खुद ही फॉर्म हो रही है। हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। एक्स माइनस 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, सो दिस बिकम्स एक्स माइनस 2 एंड बाकी का क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब हम इसे करेंगे इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा कि ये भी 0 नहीं हो सकता, ओनली एक्स माइनस 2 0 हो सकता है। सो एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए इसका आंसर हमें यहाँ से x की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ओनली x इज इक्वल टू 2 है और साथ में इंटरवल के 2 हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं। सो x इज इक्वल्स टू 0, 2 एंड 3। तो इस पर हमें फंक्शन की वैल्यूज़ को सोल्व करना है। एक बार आप सोल्व करें f ऑफ 0, फिर आप लोग सोल्व करें f ऑफ 2, फिर आप लोगों को सोल्व करनी है f ऑफ 3। इन सभी में से जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, जो वैल्यू मिनिमम रहेगी वो हमारी बन जाएगी मिनिमम वैल्यू। क्योंकि हमें बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ पूछी गई हैं, इंटरवल दिया गया है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में नहीं पूछा गया, तो हम इंटरवल को भी साथ में ही यूज़ करेंगे। अगर आपको ओनली लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पूछा जाए तो आपको इंटरवल के एंड पॉइंट्स को नहीं यूज़ करना। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को सोल्व करना आपका खुद का काम है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर 0 पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपको 2 पुट करना है x की जगह पर, फिर आपको यहाँ पर पुट करना है 3, तो ये आपको सोल्विंग खुद करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सम नंबर 8। दिस इज़ द सम नंबर 8 जो कि हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ की वीडियो में एक्सप्लेन किया था। वहाँ पर ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी इस प्रॉब्लम के बारे में। तो अगर आपको यहाँ से सोल्व करना है तो आप इसको एक बार देखकर खुद सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, हमें sin to x की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को सोल्व करना था, वो आपको उस वीडियो में कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये इसका एंड आंसर आया था, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग डिस्क्रिप्शन में से ओपन कर देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, सम नंबर 9 सोल्व करते हैं। सो द सम नंबर 9th, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। ये तो हम ऑलरेडी वैसे भी सोल्व कर चुके हैं, बट इस बार कोई इंटरवल हमें नहीं दिया गया है, तो हमें लोकल मैक्सिमा ही फाइंड करना पड़ेगा अगर इंटरवल कोई भी ना दिया हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट fx इज इक्वल्स टू द sin x प्लस cos x। ठीक है, टेक द डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस cos का माइनस sin x। ठीक है, डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज दैट cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या बनेगा, ये उधर जाकर डिवाइड होगा, साइन उधर जाएगा, तो दिस बिकम्स tan x। हमने अभी अभी एक प्रॉब्लम में यही सेम किया है, इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। π/4 होता है हमारे पास, जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज़ द n π प्लस जो भी एंगल होगा x। ठीक है, सो π प्लस π/4 ऐसे ही अप टू सोन 2π प्लस π/4 अप टू सोन।
सो हमें ओनली इस वैल्यू को चूज करना है। सो टेक ओनली x इज इक्वल्स टू π/4 दैट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्व कर लेनी है, खुद ही हमें इसे डिफाइन कर लेना है, क्योंकि बाकी के सभी इंटरवल्स में भी वही मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। किसी भी एक इंटरवल में आपको सोल्व कर लेनी है, बिकॉज दीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस, इनकी वैल्यूज रिपीट होती हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एक इंटरवल में हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें तो बाकी में भी सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक है। सो हमें सिर्फ यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया है, एंड इस इंटरवल को हमने क्यों सेलेक्ट किया है फर्स्ट क्वाड्रेंट को, बोथ sin x एंड cos x आर पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो हम सिर्फ यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, उसी में इसे सोल्व कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम इसमें सोल्व करते हैं, ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, तो जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अगर आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको इस एंगल को यूज करना है, क्योंकि ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और ये हमारा बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो टेक ओनली x इज इक्वल टू π/4। सो सबसे पहले हम करते हैं डबल डेरिवेटिव। मैं आपको प्रूफ कर दिखा देता हूं कि एट दिस पॉइंट दिस इज द लोकल मैक्सिमा। सो डबल डेरिवेटिव cos x का क्या बनेगा, माइनस साइन x, एंड साइन x का बन जाएगा cos x। वैल्यूज लगाएंगे π/4, सो दिस बिकम्स द माइनस साइन π/4 एंड माइनस cos π/4, बोथ आर द नेगेटिव, आंसर आ जाएगा लेस देन 0। So therefore x is equal to π/4 is point of local maxima। ये हमारा लोकल मैक्सिमा का ही पॉइंट बन जाएगा। इस वैल्यू को अब आपको यूज कर लेना है। सो therefore मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, f ऑफ द π/4। तो दोनों में आपको यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, sin π/4 प्लस cos π/4। दोनों को सोल्व करें, हमने अभी अभी एक प्रॉब्लम में इन दोनों को सोल्व किया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो काफ़ी इजी है। कौन सा इंटरवल हमें सेलेक्ट करना है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है तो हमें यही इंटरवल को यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द सम नंबर 9th। आगे चलते हैं सम नंबर 10th, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। Find the maximum value of the fx, this one function हमें दिया गया in the interval 1 to 3। Find the maximum value of the same function in the interval -1 to -3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, that is 2x³ minus 24x plus 107। डेरिवेटिव करेंगे, so this becomes the 6x² minus 24, इसका बन जाएगा 0। तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आएगा 6 कॉमन, तो इसके हमने बना लिए फैक्टर, तो ये बन गया x - 2 एंड x + 2। अगर हम अब डेरिवेटिव को इक्वल्स टू करेंगे 0, तो हमारे कौन कौन से x की वैल्यूज़ आएंगी, एक तो आ जाएंगी यहाँ से 2 और एक आएगी यहाँ से, दैट इज़ -2, ठीक है। अब हमें इंटरवल देखना है 1 to 3 है, ठीक है। इन 1 to 3 only x is equals to 2 belongs to this interval, ठीक है। so take x is equal to 1, 3 and 2। तो इस दोनों पॉइंट्स को, इंटरवल के एंड पॉइंट्स को, और ये जो हमारा एक आया है पॉइंट उस इंटरवल में, उन्हीं पर हमें फंक्शन की वैल्यूज को सोल्व करना है और मैक्सिमम वैल्यू को हमें फाइंड कर लेना है। तो प्लीज़ ये काम अब आप लोगों को खुद करना है। इस फंक्शन की वैल्यू में, इस फंक्शन की वैल्यू में ये जो गिवन है, यहाँ पर सबसे पहले 1, 2 एंड देन आपको यूज़ करना है 3। जो मैक्सिमम होगी वो आपका आंसर बन जाएगा। अब अगर उन्होंने कोई दूसरा इंटरवल भी हमें दिया है, सो इन -3 to -1, इसमें कौन सी वैल्यू आई है, -2। तो ये हमारी दूसरे इंटरवल के लिए यूज़ होगी। x इज इक्वल्स टू -2 बिलोंग्स टू -3 -1। तो अब हमें क्या क्या सोल्व करना होगा, -3, -2 एंड -1, ठीक है। तो ये 6 वैल्यूज हैं, एक यहाँ पर सोल्व होनी है 3 और एक फिर यहाँ पर सोल्व होनी है 3। ये भी सेम इसी में वैल्यू लगाकर सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जो मैक्सिमम आंसर होगा वो आपका इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से आपको ये पता चलता है
कि इंटरवल के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड कर रही है, ठीक है। इंटरवल अगर हम चेंज करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। क्लोज इंटरवल पर ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 11th सम। 11th में क्या है कि इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन दिस वन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को fx अज्यूम कर लेता हूँ। x रेज टू पावर 4 है, 62x स्क्वायर है, प्लस a इंटू एक्स है, प्लस है 9। डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स 4x क्यूब, 62 इंटू 2 करेंगे, so 124x plus a. Now f attains maximum value at x is equal to 1 which belongs to 0 to 2 interval. मतलब ये इंटरवल का एंड पॉइंट भी नहीं है। सो इसका मतलब इसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। अगर ये फंक्शन का एंड पॉइंट होता तो बात अलग होती, तो डेरिवेटिव 0 होता या नहीं होता ये बात ज़रूरी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट है वो इंटरवल के बीच है, तो इस पर डेरिवेटिव 0 ज़रूर होगा क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। सो हमें डेरिवेटिव में यूज़ कर लेना है 1। यहाँ पर 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a। अब इसको सोल्व कर दें, 4 माइनस 124 प्लस a, सो दिस बिकम्स द माइनस 120, सो a बिकम्स 120, 120 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने a की वैल्यू सोल्व करनी थी, तो ऐसे आप इसे सोल्व